वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस 3 दिवसीय भगवान कृष्ण की लीलाओं की इस कथा महोत्सव में। भारत देश में भगवान कृष्ण से संबंधित एक चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है और उसके प्रसिद्ध होने का कारण मुख्यतः सामान्य दृष्टि से देखा जाता है कि किस तरह से उन्होंने एक साधारण अवस्था से उठकर उस स्थिति को प्राप्त किया जो कि हर संसारिक व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता है, और उस निर्धन अवस्था से उस धनी अवस्था तक आने की जो ये यात्रा पूर्ण की सुदामा जी। तो हम सुदामा जी के चरित्र को ले रहे हैं और ये हमें कई प्रकार की शिक्षाएं देने जा रहा है। तो भारत देश में लोग सोचते हैं कि अगर संपत्ति पानी है तो सुदामा जी की चर्चा सुननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने निर्धन अवस्था से उठ के एक धनी अवस्था को प्राप्त किया, तो सुदामा जी का चरित्र इस कारण से प्रचलित है। तो हमारा उद्देश्य इस चर्चा को, इस कथा को इस कारण से लेने का नहीं है, भले ही आपका सुनने का ऐसा उद्देश्य हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य सुदामा जी की शुद्ध भक्ति, जो वो भगवान कृष्ण के प्रति उनका निस्वार्थ प्रेम था, उसको लेने का है। तो लोग कहते हैं कि सामान्यतः कृष्ण ने सुदामा जी को इतना दिया, तो ये जो कृष्ण भक्त हैं इनको तो दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भगवान कृष्ण सुदामा जी को उनके जीवन में इतना प्रदान करे तो हर कृष्ण भक्त को वो दे सकते हैं, लेकिन क्यों कृष्ण भक्त दरिद्र पाए जाते हैं? और इसीलिए लोग कम आते हैं कृष्ण भक्त में, क्योंकि देखते हैं कि कृष्ण भक्त जो है वो भौतिक संपन्नता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं कृष्ण की भक्ति में लगे होने के कारण। अब कृष्ण सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो शायद ऐसा भी कर रहे हो, लेकिन सामान्यतः वो इसके लिए जाने नहीं चाहते। तो हम उस स्थिति से इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुदामा जी जो है उनका एक बहुत ही विशेष चरित्र है और ये अद्भुत शिक्षाओं से भरा है। तो इसलिए इसे इस दृष्टि से हम सुनने और कहेंगे, वो दृष्टि नहीं जो सामान्यतः सुदामा जी के लिए रखी जाती है। श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इस मान की स्थापना की और 1970 में जब वो भारत में आए थे, 1966 में 26 जुलाई 1966 में उन्होंने इस मान को रजिस्टर किया था न्यूयॉर्क में, और उसके बाद 70 में भारत आए थे वो वापस अपने कुछ 50 एक अमेरिकी शिष्यों के साथ भारत में इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो कलकत्ता में जब गए तो कलकत्ता में उनको एक मारवाड़ी व्यवसायी उनसे मिलने के लिए आया, और वो इस बात से प्रभावित था कि ये कैसे संभव है कि एक भारतीय वो अमेरिकी लोगों का गुरु बन गया है और अमेरिकी लोग उसको अपना गुरु स्वीकार करते हैं। तो वो व्यवसायी प्रभुपाद जी से मिलने आया, तो उसने कहा, स्वामी जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, और वो प्रश्न ये है कि आपने इतना सब किया कैसे? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं गया और
करताल लिया और पार्क में जाकर बैठ गया वहां पर और इसे बजाने लगा और हरे कृष्ण गाने लगा और कृष्ण ने सब कुछ कर दिया। तो उसके पल्ले ये बात पड़ी नहीं। वो बोला, स्वामी जी मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपने ये इतना बड़ा सब किया कैसे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, फिर से मैं गया, करताल उठाया और मैं पार्क में लेकर बैठ गए और हरे कृष्ण गाने लगा और ये सब हो गया। तो वो हैरान होके प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य सेवक आदि उनके साथ खड़े थे, उनको देखने लगा कि ये मेरी बात समझ नहीं रहे जो मैं पूछना चाहता हूं। बोला, स्वामी जी आपने इतना पैसा कहां से इकट्ठा किया, ये बताइए आप। तो प्रभुपाद जी से कहते हैं, कृष्ण ने दिया, कृष्ण की कृपा से ये प्राप्त हुआ। उसे फिर विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे संभव है कि कृष्ण इतना दे दें। अभी हम तो एक स्थान पे अपना घर बनाएंगे, तो जब कृष्ण देने पे आए तो आज 850 शहरों में प्रभुपाद जी को उन्होंने घर दिया। मेरे ख्याल से इस पृथ्वी पे ऐसा कोई धनी तो नहीं होगा कि 850 शहरों के अंदर किसी का अपना घर हो। तो पूरे विश्व में कहीं भी जाए तो वो होटल में नहीं, अपने घर में जाकर रह सकता है, और वो भी कोई साधारण घर नहीं, बड़े आलीशान, कई एकड़ों में बने हुए और करोड़ों के बने हुए। तो ये कृष्ण की कृपा है। तो जब कृष्ण देने पे आते हैं तो कहते हैं उनके 10 हाथ हैं और हम 2 हाथों से कितना बटोर सकते हैं। बड़े छोटे हैं ये 2 हाथ, उनकी 10 हाथों से दी जाने वाली कृपा को बटोरने के लिए। और अगर वो इन 10 हाथों से छीनने पर भी आ जाए तो इन 2 हाथों से कितना बचा भी पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण बड़े रहस्यमयी है, उनकी लीलाएं भी बड़ी रहस्यमयी है और वो बड़ी विस्मित कर देने वाली है हम सबको। तो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया। ये परीक्षित महाराज के प्रश्नों पे आधारित है श्रीमद् भागवतम, परीक्षित महाराज की जिज्ञासाओं पे। और वो जिज्ञासाएं करते गए और सुखदेव गोस्वामी बोलते गए 7 दिन 7 रातों के लिए। हालांकि सुखदेव गोस्वामी जी ने तो कहा, नित्यम भागवत सेवया, ये श्रीमद् भागवतम की सेवा सिर्फ 7 दिन नहीं करनी है, ये नित्यम करनी है, यानी कि आखिरी सांस तक। इसीलिए जो वैदिक धर्म है ये कोई सिर्फ सप्ताह में 1 दिन किया जाने वाला धर्म नहीं, ये हमारी जीवन शैली 24 घंटे और 7 दिन और आखिरी सांस तक किया जाने वाला अभ्यास। और इसे कृष्ण भावनामृत कहा जाता, जिसमें निरंतर है। निरंतर का मतलब है बिना अंतर के किया जाने वाला अभ्यास निरंतर कहलाता है। तो मुझे आशा है कि ये जो हम 3 दिवसीय कथा कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो इस सुदामा जी के चरित्र से भली भांति आप सब परिचित होंगे ही, लेकिन शायद जो ये दृष्टिकोण हम इस कथा से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये शायद आपके लिए पहली बार होने जा रहा है। तो कथा जानते होंगे, लेकिन इसका ये दृष्टिकोण ये नहीं शायद परिचित हो। तो परीक्षित महाराज 10वें स्कंद पे थे, तो इसका अर्थ था कि 9 स्कंद भागवतम के बोले जा चुके थे और ये 9 स्कंदों को समाप्त होने में 3.5 दिन का समय लग चुका था और ये निरंतर चला था। 3.5 दिन और रातें 3 बीत चुकी थी और 9 स्कंदों की चर्चा इसमें की जा चुकी थी। अब 10वें स्कंद की बारी आ गई और 10वें स्कंद पे अब चर्चा होने जा रही थी, जो कि
पूरी तरह से समर्पित होने जा रहा था भगवान कृष्ण की लीलाओं के लिए। वो पूरी कृष्ण की लीलाओं के ऊपर बोला जाने जा रहा था। और अब परीक्षित महाराज बीच में रुककर सुखदेव गोस्वामी को कहने लगे कि अब जो आप चर्चा करने जा रहे हैं ये आप विस्तार से करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि मुझे 3.5 दिन के बाद मृत्यु आने जा रही है, तो थोड़ा शॉर्टकट में, जैसा आजकल लोगों का सोच विचारधारा है कि पैसा तो लॉन्ग होना चाहिए लेकिन भक्ति शॉर्टकट में होनी चाहिए, भगवान की सेवा थोड़ा जल्दीबाजी में हो जानी चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा आप ऐसा विचार नहीं करिएगा कि मैं 3.5 दिन के बाद ये शरीर त्यागने जा रहा हूं। आप जितना विस्तार से कह सकते हैं अब ये कृष्ण की लीलाओं को उतना विस्तार से कहेंगे। और इसी में श्रीमद् भागवतम में किसी एक अवतार के बारे में जो सबसे ज्यादा चर्चा की गई है वो कृष्ण की है। बाकी सबको तो सुखदेव गोस्वामी ने बस एक अध्याय में ही निकाला। यहाँ पूरा का पूरा स्कंद, और वो भी सबसे बड़ा स्कंद है पूरे भागवतम में, ये 10वां स्कंद। और इसमें अब ये चर्चा सुदामा जी की आती है। तो साधारणतः लोग कहते हैं हमें पता है पोहा लेकर गए थे और क्या लेकर आए, वाह क्या कमाल हो गया ना। ऐसा बिजनेस तो किसी ने नहीं किया आज तक कि पोहा देकर क्या पा लिया भगवान से इतना बड़ा कुछ। तो इसलिए ऐसा नहीं कल आप ही पोहा ले आओ अपने घर से कि ऐसा अगर मिलता है तो हम सब 1-1 किलो उठा कर ले आएंगे। तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो सुदामा जी के चरित्र के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी कहना शुरू करते हैं और कहते हैं विषन्न काम मार्गेण। वो कहते हैं कि विषन्न काम मार्गेण, ये जो भौतिक जगत में वैराग्य का मार्ग है ये इतना आसान नहीं, क्योंकि जब कुछ ना हो वैराग्य लेना आसान है, लेकिन सब कुछ होते हुए अगर कोई वैराग्य ले ये अलग बात। इसीलिए इसे विषन्न कहा गया, इसे असाधारण कहा गया कि सभी योग्यताओं के होने के बावजूद कोई वैराग्य के पथ के ऊपर चलने शुरू कर दे। और परीक्षित महाराज एक ऐसे श्रोता थे जो कि सभी योग्यताओं के बावजूद सब कुछ त्याग के वैराग्य के पथ पर आए थे सुनने के लिए। और किससे सुनने के लिए आए थे? जो कि स्पेशलिस्ट थे। हम सब स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं किसी भी कार्य को कराने के लिए, एक स्पेशलिस्ट की खोज करते हैं, विशेषज्ञ कि विशेषज्ञ चाहिए, चाहे घर बनाना है, चाहे शरीर का उपचार कराना है, कुछ भी करना है विशेषज्ञ होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने विशेषज्ञों की खोज की और वो विशेषज्ञ थे सुखदेव गोस्वामी। और ये विशेषज्ञ थे आत्म साक्षात्कार के पथ के, यानी कि आत्म साक्षात्कार को सुनने के लिए, उस रास्ते का पता जानने के लिए वो एक विशेषज्ञ के आश्रय में आ गए। और सुनने वाला भी विशेषज्ञ था कृष्ण भक्ति का, परीक्षित महाराज। इसीलिए ऐसी विशेष कथा का जन्म हुआ, ऐसे वक्ता और श्रोता के मध्य। हम तो सिर्फ उनके शब्दों को यहाँ दोहराने का प्रयास मात्र कर रहे हैं, और इस प्रयास में भी हम सबका जीवन सफल हो जाता है। तो वो व्यक्ति क्या थे जिन्होंने इसे कहा और जिन्होंने इसे सुना? इसलिए श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज का गुणगान पहले सुखदेव गोस्वामी करते हैं और वो कहते हैं विष्णु राधेन संपृष्टो
भगवान बादरायणे वासुदेव भगवती निमग्न हृदयो अब्रवीत। वो कहते हैं विष्णु राधेना, कि परीक्षित महाराज का एक नाम था विष्णु राधेना, जिसकी सुरक्षा करने के लिए उनकी मां के गर्भ में जब वो थे एक भ्रूण के रूप में, तो स्वयं विष्णु भगवान आए और इसीलिए वो विष्णु भगवान के द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर पाए। ये उनकी एक महान योग्यता है कि जिसे बचाने के लिए स्वयं भगवान आए हो और वो भगवान को जानने के लिए, यानी कि जो क्षमता में है कि वो भगवान के बारे में बता सकता है, लेकिन वो भगवान को जानने के लिए किसी विशेषज्ञ के पास जा रहा है। ये वैदिक संस्कृति है। इसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है कि क्षत्रिय ब्राह्मण के पास जाते थे ब्रह्म को जानने के लिए। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने, जो परम ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। और क्षत्रिय ऐसे ब्राह्मणों का आश्रय लेते थे कि वो परम ब्रह्म के बारे में उनसे सुन सके। इसीलिए परीक्षित महाराज जो स्वयं विष्णु राधेना है और वो सुखदेव गोस्वामी के पास आके कृष्ण के बारे में जानने के लिए आए हैं, और उनका एक नाम विष्णु राध है जो कि परीक्षित महाराज है। और वो विष्णु राध वासुदेव भगवती, वो वासुदेव भगवान की भक्ति में लगे हैं। निमग्न हृदयों अब्रवीत, और साधारण भक्ति नहीं, निमग्न है पूरी तरह से। इसीलिए 3.5 दिन बिना खाए पिए बिता दिए, सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनते हुए बिता दिए। ये कोई व्यक्ति निमग्न ही कर सकता। जब तक हम निमग्न ना हो इस भक्ति पथ में, आप कुछ समय के लिए तो भक्ति का अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं कर पाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं आपके सामने सुदामा जी की कथा को कहने जा रहा हूं। और ये जो सुदामा जी की कथा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इस कथा को निमग्न होकर कहूंगा। अब वो सुखदेव गोस्वामी 14 साल तक अपनी मां के गर्भ से बाहर नहीं निकले थे। और क्यों नहीं निकले, तो उनका विचार था कि संसार की माया उनको प्रभावित कर लेगी, वो माया से नहीं प्रभावित होना चाहिए। तो भगवान स्वयं और आश्वासन देने लगे कि सुखदेव गोस्वामी जी आप जन्म लो और आपको ये माया प्रभावित नहीं करनी जाएगी। और वो सुखदेव गोस्वामी जो इतने निमग्न हैं और वो कहते हैं मैं ये जो सुदामा जी की कथा कहने जा रहा हूं और मैं इसे निमग्न होकर कहूंगा। क्यों मैं ये कहने जा रहा हूं? क्योंकि तुमने कृष्ण के विषय में जो प्रश्न किए हैं, ये भवद्वीर लोक मंगलम है, यानी कि सारे लोक का कल्याण करने वाले हैं। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। और ये उनकी भौतिक पदवी सम्राट होने के कारण नहीं था। हालांकि उनके अगर भौतिक गुणों को भी देखें तो बड़े असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। एक तो पूरी पृथ्वी के राजा थे, किसी देश के नहीं। दूसरा पांडवों के वंशज थे जो कि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और फिर उनको स्वयं भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से बचाने और सुरक्षा देने के लिए आए थे। और उन परीक्षित महाराज के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप निष्पाप हैं, यानी कि आपने जन्म से लेके आज तक कोई पाप नहीं किया है। तो फिर उनको क्यों बसने आ रहा था 7 दिन 7 रातों के बाद? ये भी भगवान की एक लीला है। भगवान अपने भक्तों को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जिससे उन विपद परिस्थितियों में डलकर वो गुणगान के विषय बन जाते हैं। और वो परीक्षित महाराज जिन्होंने अपने साम्राज्य में कलयुग को प्रवेश नहीं करने दिया, वो कली पुरुष खड़ा का खड़ा रह गया। और परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम मेरे साम्राज्य में नहीं घुस सकते, ऐसा उनका सामर्थ्य था। तो
फिर कैसे ऐसे व्यक्ति को कोई ब्राह्मण का पुत्र आगे श्राप देकर गया और वो उसको स्वीकार कर कर मृत्यु को गले लगाने जा रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी उनकी इस बात से आकर्षित थे कि इतना बड़ा व्यक्ति और उसको एक साधारण व्यक्ति ने श्राप दिया और फिर भी वो उसके प्रति कोई प्रतिकार नहीं कर रहे, उसका कोई विरोध नहीं कर रहे, उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे, और ऐसी स्थिति में मुझसे कृष्ण के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी है, कृष्ण के बारे में ऐसी अवस्था में सुनने के लिए उत्सुक है कि जब ऐसी अवस्था पता चल जाए हमें कि हम मरने जा रहे हैं 7 दिन 7 रात में, तो पता चलेगा कितना उत्साह है भगवान को जानने के लिए। उस समय मन में क्या क्या चलेगा, क्या क्या चिंताएं चलेंगी, तभी जान पाएंगे कि क्या परीक्षित महाराज कर रहे थे और किस अवस्था में कर रहे थे। अभी जब कभी हम कोई प्रवचन आदि सुनने जाते हैं तो लोग पहला प्रश्न करते हैं प्रवक्ता कौन है उस प्रवचन का, और अगर कोई ऐसा ना हो जिससे सुनने का उन्हें अनुभव हो या फिर वो जानते हो कि ये अच्छा प्रवक्ता है तो फिर आते हैं, और मान लीजिए कोई ऐसा नाम हो जिसे आप नहीं जानते हो तो वैसे ही उत्साह नहीं रहता सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को जानते नहीं थे, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के विषय में कोई सुना नहीं था, वो पहली बार अपने जीवन में सुखदेव गोस्वामी को गंगा के तट पे मिले थे, और वो भी उस परिस्थिति में जब वो ब्राह्मणों से प्रश्न कर रहे थे, एक व्यक्ति को जो मृत्यु के करीब है उसको करना क्या चाहिए, उसके क्या कर्तव्य हैं, और उस समय ब्राह्मणों ने कहा ये है आपके प्रश्नों का उत्तर देने वाले, और आप इनसे प्रश्न कीजिए, ये आपको प्रामाणिक उत्तर देंगे। तो अभी परीक्षित महाराज पहली बार मिले हैं और फिर भी उनको सुनने के लिए इतना उत्साह है और ऐसी अवस्था में उत्साह है, ये परीक्षित महाराज की सबसे बड़ी योग्यता है। उनका सम्राट होना योग्यता नहीं, उनकी ये योग्यता सबसे बड़ी है जब हमारे अंदर उत्साह हो भगवान को जानने के लिए। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ये मनुष्य का जीवन इसी उत्साह को विकसित करने के लिए बना है कि हम भगवान को जानने के लिए उत्साहित हो, भगवान को जानना चाहे। और ये जो गुण है ये हमारे सारे अवगुणों को ढक देगा, और ये हमारे सारे गुणों में सबसे बड़ा प्रधान गुण है कि हम भगवान को सुनने के लिए, उनके वाक्यों को जानने के लिए अपने जीवन में उत्साह रखें। लोग उत्साह रखते हैं इस भौतिक जगत में बड़ा बनने के लिए, पैसा बनाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लेकिन कोई विशेष ही होता है जो भगवान को जानने के लिए उत्साही हो। और फिर आप किसी के जीवन की समस्या को कब सुनते हो? तब सुनते हो जब आपके जीवन में शांति चलती हो, आप अपने जीवन में वेल सेटल्ड हो, शांत हो, तब किसी के जीवन की समस्या को आप सुन के उसे समाधान भी देना चाहोगे। लेकिन जब आपके जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई चलती हो और आप फिर भी किसी दूसरे की समस्या को सुनने के लिए जिज्ञासु हो, तो ये तो बड़ा ही विशेष हो गया। अभी परीक्षित महाराज के जीवन में समस्या की 3.5 दिन के बाद मृत्यु आएगी, और ऐसी स्थिति में वो सुदामा जी के जीवन की समस्या को सुनने के लिए उत्साहित थे। वो सुदामा जी के बारे में सुनना चाहते थे कि उनके जीवन में क्या कठिनाई चल रही थी, और किस स्थिति में जब वो खुद कठिनाई में है परीक्षित महाराज। ऐसा तो कोई नहीं करता। ये और परीक्षित महाराज की एक बहुत बड़ी योग्यता बना देता, क्योंकि साधारणतः हम सब बद्ध जीव सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीते हैं, अपनी समस्याओं को ही कहना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को ही बताना चाहते हैं। कोई विशेष ही होगा जो दूसरे की समस्याओं को सुनने में रुचि लेता हो। और परीक्षित महाराज ने पूरी भागवतम में अनेक भक्तों के विषय में जिज्ञासाएं की, उनके बारे में सुना, एक बार भी ये नहीं कहा सुखदेव गोस्वामी जी कम से कम मेरी समस्या का भी हल तो बता दीजिए, मैं मरने जा रहा हूं और एक साधारण से बालक के श्राप से मरने जा रहा हूं,
तो कम से कम मेरी समस्या का हल तो बता दो। इतने सारे कथाओं को कह रहे हो, मेरी समस्या का भी निवारण कर दो। एक बार भी ये प्रश्न उन्होंने नहीं उठाया। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति स्वार्थी नहीं था, वो अपने लिए जीता नहीं था, और वो एक ऐसे भक्त के बारे में सुनने के लिए जिज्ञासु है जो दरिद्रता का प्रतीक है। यानी कि भागवतम में अगर किसी एक भक्त के बारे में उसकी दरिद्रता को इतनी डिटेल के अंदर बताया गया है तो वो एक है सुदामा जी। और उनके बारे में अभी कोई धनी व्यक्ति के जीवन के बारे में सुनना चाहेगा, आप अंबानी के बारे में जानना चाहोगे, रतन टाटा के बारे में जानना चाहोगे, बिल गेट्स के बारे में जानना चाहोगे कि उन्होंने धन कैसे कमाया, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति के बारे में कोई क्यों जानना चाहेगा। लेकिन यहां तो परीक्षित महाराज ऐसे नामों के बारे में प्रश्न नहीं कर रहे, वो प्रश्न कर रहे हैं किनके बारे में, ऐसे सुदामा जी के बारे में कि मुझे उनकी दरिद्रता के जीवन चरित्र के बारे में बताइए। इसीलिए परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षित थे इन गुणों के कारण, और कृष्ण परीक्षित महाराज से आकर्षित थे इन गुणों के कारण, और वो विष्णु राज थे ना, यानी विष्णु के द्वारा सुरक्षित परीक्षित महाराज संप्रश्नो अपने प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी के सामने। भगवान कृष्ण जो कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, यानी कि मैं सुरक्षा प्रदान करता हूं, लेकिन उनकी सुरक्षा प्रदान करने के तरीके बड़े अलग अलग हो सकते हैं। हमारी दृष्टि में सुरक्षा शारीरिक ही हो सकती है, जब हमारे शरीर को कोई सुरक्षा दी जाए, लेकिन भगवान कृष्ण उनके कई तरीके हैं सुरक्षा देने के, और एक तरीका वो भगवान कृष्ण जो सुरक्षा देने के लिए अपनाते हैं वो है अज्ञान से हमारी रक्षा करते हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई अज्ञानता की है, और अगर कोई हमें अज्ञानता से हमारी रक्षा करे तो वो बहुत बड़ी रक्षा है कि हमें कोई अज्ञानता से बाहर निकाल दे। और विशेषता जो भक्त भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, भगवान सबसे पहले उन भक्तों की रक्षा अज्ञान से करते हैं, यानी कि उनको अज्ञान से ऊपर उठा लेते हैं। कैसे ध्रुव महाराज क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था, एक राजा के पुत्र थे, अपमान किया उनकी सौतेली माता ने उनका, और जब उनका अपमान उनकी सौतेली माता ने किया तो अपमानित अनुभव होने के बाद वो ध्रुव महाराज अपनी मां के पास गए और बोलने लगे, आज मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने से मेरी वो सौतेली माता ने मुझे रोक दिया। तो ध्रुव महाराज की मां ने कहा, तुम्हारे पिता उससे ज्यादा प्रेम करते हैं और इसीलिए उसका पक्ष लेंगे ही, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए ही तो किसी से क्यों मांगते हो, जाओ भगवान से ही मांगो। तो वो ध्रुव महाराज भगवान से मांगने के लिए जाने लगे और पूछा मां से, भगवान मिलते कहाँ हैं? तो मां ने कहा, मैंने सुना है जंगल में मिलते हैं। तो वो बच्चा 5 साल का चल पड़ा वन की ओर, और रास्ते में नारद जी आए और बोलने लगे, ध्रुव तुम राजकुमार हो, महलों में रहने वाले हो, कहाँ तपस्या जानोगे भी नहीं कैसे होती है, बड़ी कठिन है मन का जीवन, वापस लौट जाओ, ये डिसीजन अपना, निर्णय अपना वापस ले लो, नहीं रह पाओगे। लेकिन ध्रुव बड़े दृढ़ थे और नारद जी को कहने लगे, अगर आप बताना चाहते हैं तो बताओ, नहीं तो आप हट जाओ, मुझे जाने दो, कम से कम मुझे ये मार्ग देखने दो। और ध्रुव महाराज जिस समय तपस्या करने लगे तो नारद जी ने जाने से पहले उनको मंत्र दीक्षा दे दी
और बोला ये मंत्र करो तुम, और जाकर उसका ऐसा कठिन अभ्यास करने लगे। 6 महीना में साक्षात भगवान प्रकट हुए और ध्रुव महाराज को दर्शन दिया। और जिस समय ध्रुव महाराज को दर्शन दिया भगवान ने, उस समय ध्रुव महाराज पूरी तरह से स्तब्ध हो गए। कोई शब्द नहीं निकला, कोई क्रिया शरीर से नहीं हो पाई। जैसे एक व्यक्ति पूरी तरह से जैसे स्टैचू बन गया हो, स्तंभित रह गया हो, कुछ एक्शन नहीं कर पा रहे। भगवान को देखा साक्षात और देखते ही रह गए। तो उस समय भगवान ने ध्रुव महाराज के सर पे शंख रखा। तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए थे और वो शंख ध्रुव महाराज के सर पे रखा। जैसे ग्रामोफोन की सुई होती थी ना, रिकॉर्ड पे रखी जाती थी तो रिकॉर्ड बजना शुरू करता था, वैसा ही भगवान ने वो शंख ध्रुव महाराज के सर पे लगाया। और अब ध्रुव महाराज बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं प्रस्तुत करने लगे। दोनों हाथ जोड़ के इतनी सुंदर प्रार्थनाएं प्रस्तुत करने लगे। तो कहां वो ध्रुव महाराज इतने ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे? ये भगवान की रक्षा है अज्ञान से। युधिष्ठिर महाराज, उनको द्रुत क्रीड़ा के लिए बुलाया गया। शकुनी के द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा। युधिष्ठिर महाराज ने अपने जीवन में कभी जुआ नहीं खेला, ऐसा चरित्र था उनका। लेकिन उन्होंने प्रण लिया था कि अपने से श्रेष्ठ के द्वारा जो भी आज्ञा उनको दी जाएगी उसको वो हमेशा स्वीकार करेंगे। इस प्रण के वश उन्होंने धृतराष्ट्र के द्वारा भेजे गए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब द्रुत क्रीड़ा में पहली बार बैठे हैं खेलने के लिए, और वो शकुनी विशेषज्ञ। तो होना क्या था? पराजित होना ही था उन्होंने। लेकिन भगवान कृष्ण कहते कोई बात नहीं, फाइनल मैच मेरे हाथ में है। सीरीज मैच में हार रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, फाइनल मैच में यही जीत के जाएगा। तो भगवान ने, हालांकि युधिष्ठिर महाराज अज्ञान में थे द्रुत क्रीड़ा के लिए, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा अंततः की और उस अज्ञान के परिणाम से भी उनको बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम